हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो मेरे से किसी ने स्पेसिफिकली पूछा है कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर हो गया है और एमबीबीएस मिल रहा है उनको। यूपी से हैं एंड स्पेशली क्वेश्चन क्या आया है कि वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं प्लस फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं। अब आप ये भी देखो कि फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली वो जब एमबीबीएस लेने जा रहे हैं तब भी उनके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन। ठीक है, ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है मुझसे कि मैम आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीबीएस कि मैं यहाँ से पीजी के लिए चला जाऊँ, एमडी पीजी करने के लिए, या फिर अपना जो रूरल सर्विस है पीएचसी एंड सीएचसी में इसको कंप्लीट करूँ। तो और इन्होंने ये भी लिखा है कि इज देयर एनी वे टू अर्न इन कॉलेज, क्या सच में इतना टाइम मिलता है और वी आर रियली दैट मच बिजी कि हम अर्न नहीं कर सकते हैं जब हम स्टडी कर रहे होते हैं कॉलेज में। ठीक है, तो देखो पहली बात है, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस। नाउ सेकंड थिंग कि आपने जब एमबीबीएस कर लेनी है तो उसके बाद आपने स्पेसिफिकली लिखा है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो आपने ये भी लिखा है कि एमडी करने में जाऊं पेनल्टी भर के, ठीक है, पेनल्टी का लिखा है ना आपने। और सेकंड थिंग इज कि मैं जॉब सर्विस करूं पीएससी सीएचसी में फॉर 2 इयर्स। तो देखो सबसे पहली बात है कि जब आप एमबीबीएस में जाएंगे तो आप इंटर्नशिप में जब आप होंगे तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही आपको एडमिशन मिल रहा है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और यूपी के कॉलेज की आप बात कर रहे हैं। तो स्टाइपेंड आपका इंटर्नशिप में जो एमबीबीएस करते हुए जब तक आप लोगों ने पास आउट करना है तो वो अराउंड 20-25 या फिर 30 के आसपास भी हो सकता है, क्योंकि हम आज से 4.5 साल के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिफॉर्म्स आते रहते हैं, डिमांड्स आती रहती हैं। तो प्रेजेंटली तो सेंटर इंस्टीट्यूशंस में जो स्टाइपेंड चल रहा है तो वो 15 और 17 के से 25 के बीच में चल रहा है, कई जगह पे 15 के भी हो सकता है। तो आपके केस में बोलूँगी, एक तो अर्निंग आपकी इंटर्नशिप से शुरू होगी, सेकंड थिंग कि आपको एमडी की सीट उठानी है गवर्नमेंट मतलब पेनल्टी भर के। तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में उठानी है, अगर आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऐसा आपका सिलेक्शन हो जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आफ्टर एमबीबीएस कि आप किसी ऐसे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में चले जाते हो, पीजीआई में चले जाते हो या एम्स में चले जाते हो, जहाँ पे आपको स्टाइपेंड ऑलरेडी, आज से मैं 4.5 साल की बात करूँ तो ऑलरेडी और इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि 8 सीपीसी तब तक लग गया होगा सेंटर में। तो वैसे इंस्टीट्यूशन से आप अगर पीजी करने जाएंगे तो ऑलरेडी आपका जो स्टाइपेंड है 1.3 लाख पर मंथ से लेके 1.4 लाख पर मंथ के बीच में होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, और जो भी डाटा कहता है। ठीक है, और जब इतना आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा तो आप इजीली अपना जो बॉन्ड मनी है वो आप भर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। क्योंकि प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से अगर आपको एमडी करने को मिल रही है उस केस में नहीं छोड़नी है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ा है इसके साथ वो लेकिन क्या है कि अगर आपको देखो रूरल बॉन्ड अगर आपका सीएचसी और पीएचसी में आता है, आपको ये भी देखना है कि आपको सैलरी कितनी ऑफर कर रहे हैं उस टाइम वो। ठीक है, क्योंकि हम आप इंटर्नशिप के बाद 4.5 साल की पढ़ाई है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप है, तो 5.5 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। तो उस टाइम रूरल बॉन्ड अगर आपका 2 साल का है और अगर आपको इन हैंड सैलरी उस टाइम अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स अगर कहीं 70-90 के आसपास मिल रही है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा वे भी करना पड़ेगा, है ना, कि आपकी फैमिली कंडीशंस क्या हैं और आपको लीव करना है या नहीं करना है। कंडीशन मैंने बता दी है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में मिलता है तो आप लीव कर सकते हो। बाकी अगर कभी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आते हों आपके तो आपको उस केस में अपनी जो रूरल सर्विस है उसको आपको नहीं छोड़ना है, आपको उसको करना है। ठीक है, एंड एक और चीज़ है इसमें आती है कि कई बार आपको रूरल सर्विस के बाद भी आपके यूपी में हो सकता है क्या रूल्स आते हैं आगे, वी आर नेवर श्योर ऑफ इट। तो अभी आपको क्या करना है, एक तो देखो आपने फर्स्ट या सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, मैं बोलूँगी सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हो पीजी की, टू मेक श्योर कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर पाओ। ठीक है, और ये बड़ी मुश्किल बात नहीं मैं बोल रही हूँ, हो जाता है, बट इसके लिए क्योंकि मैक्सिमम बच्चे नहीं, कई बच्चे तो इंटर्नशिप में शुरू करते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज उस टाइम हो सकता है आपके टाइम पे रूल्स ये हों कि जो बच्चा रूरल सर्विस करेगा तो उसका जो रूरल सर्विस का पीरियड है वो अगर इंसेंटिव के लिए पीजी में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है आपको जब आप आपके चॉइस की ब्रांच के लिए जाना चाहते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे
कि आप जब सर्विस रूरल बॉन्ड सर्विस करेंगे तो उसका कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको गवर्नमेंट सर्विस के लिए कल को आपने अप्लाई करना हो तो उस रूरल सर्विस का भी आपको बेनिफिट मिलता हो। अगर ऐसी कंडीशन आती है आपके लिए और आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो देखो गवर्नमेंट सर्विस की मैं एक बात आपको बतानी चाहूँगी कि आपके लिए फिर बहुत ही अच्छा रहेगा मिडिल क्लास फैमिली के लिए, बिकॉज हमारे आगे पीछे कोई डॉक्टर नहीं है हम पहले से जो हमें गाइड कर पाए। तो इसलिए गवर्नमेंट सर्विस में जब आप एंटर करोगे और अगर आपका रूरल सर्विस का कुछ आपको परसेंटेज मिलता है या मार्क्स मिलते हैं तो वो आपको उसी टाइम पे पता चलेंगे कि उस टाइम क्या रूल्स है यूपी के, ठीक है, क्योंकि रूल्स चेंज होते रहते हैं, आई कांट प्रिडिक्ट अभी के लिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड कर रहा है। तो अगर तो वो इंसेंटिव आपको मार्क्स मिलते हैं तब उस केस में मेरे हिसाब से आपको पहले रूरल बॉन्ड करना चाहिए और उसमें आप अपनी तैयारी करो पीजी की। और उसके बाद जब आपके पास एक लमसम अमाउंट भी पैसा इकट्ठा हो जाएगा और अगर बाई चांस आपको उसका इंसेंटिव मिलता है गवर्नमेंट सर्विस के लिए तो गवर्नमेंट सर्विस में घुसो। क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में जब आप घुसते हैं तो गवर्नमेंट सर्विस के थ्रू जब आप पीजी करने जाते हैं तो उसका डबल एडवांटेज होता है। एक तो जो आपकी सैलरी है वो इंक्रीज़ होती जाती है क्योंकि आपको हर साल एनुअल इंक्रीमेंट लगती है। एंड दूसरा पॉइंट उसमें ये है कि डीए भी इंक्रीज़ होता है अगर आपकी रेगुलर सर्विस है। इवन अगर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड वहीं पे कवर हो जाता है। क्योंकि अभी मैं तो देखो अभी जो रूल्स आ रहे हैं ना, कई स्टेट्स में ऐसे रूल्स आ गए हैं कि कई जगह तो मैं हिमाचल की ही बात करूँ तो वहाँ पे एनपीए को लेके जो डॉक्टर एसोसिएशन है दे आर फाइटिंग कि जो न्यू डॉक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं या स्पेशलिस्ट भी इवन ज्वाइन कर रहे हैं न्यू की मैं बात कर रही हूँ आफ्टर डूइंग देयर पीजी, तो उनको एक रिक्रूटमेंट हुई थी तो वहाँ पे उनको एनपीए नहीं दिया गया था जिसके केस में मतलब बड़ा एसोसिएशन वगैरह जो ये मेडिकल ऑफिसर्स की होती है ये लोग दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट कि एनपीए मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही और भी स्टेट्स हो सकती हैं जहाँ पे एनपीए का इशू हो। तो मैं तो आपको प्रेजेंट कंडीशंस बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको उस टाइम की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेने हैं। तो जितना जल्दी हम गवर्नमेंट सर्विस में आ सकें तो उतना अच्छा रहता है। आप यंग एज में पास आउट करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर के लिए। जब आप एमडी करेंगे तो आपके पास गवर्नमेंट सर्विस के थ्रू ही आपका पीजी करने का विकल्प होता है। एंड जब आप पीजी कर लेते हैं तो पीजी करने के बाद फिर आपको ऑप्शन दी जाती है जी, या फिर जैसे कभी आपके एसआरशिप की वैकेंसीज निकलती हैं, एक बार अगर एसआरशिप हो जाए तो आप फिर टीचिंग फैकल्टी में जा सकते हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें रहता है। एक बार जो बंदा टीचिंग फैकल्टी में घुस गया ना, मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी अगर मेरे को पता होती ना तो चलो कोई बात नहीं, हमें नहीं पता थी, किसी और की तो हेल्प हम कर ही सकते हैं। मेरा मोटो भी यही है लाइफ का कि ठीक है। तो जब आप एक बार टीचिंग फैकल्टी में चले जाते हो तो आपकी लाइफ एकदम सॉर्टेड टाइप हो जाती है ना, बिकॉज आपकी रेगुलर प्रमोशन चैनल्स हैं एंड आपको एक जगह रहने को भी मिलता है। प्लस अगर आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं वो भी मतलब आपके पास होती हैं चीज़ें सारी, तो बहुत सारी। एंड आपके इंटर स्पेशलिटी बहुत सारे कनेक्शंस बन जाते हैं। एंड बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको वेकेशंस मिलती हैं टाइम टाइम पे, जो कि जो रेगुलर एमओ होता है तो उसका मतलब बता ही देती हूँ। मैंने एक लीव रूल्स पे अलग से भी वीडियो बनाई है। अगर कोई एक सिंपल एमओ की जॉब कर रहा है या फिर एक स्पेशलिस्ट की जॉब कर रहा है तो उसको 30 अर्न लीव्स मिलती हैं और प्लस आपको 20 मेडिकल लीव्स मिलती हैं इन वन फाइनेंशियल ईयर, इन वन कैलेंडर ईयर, ठीक है। कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर नहीं। तो लेकिन जो टीचिंग फैकल्टी है इनको अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स 40 या 50 इनको वैकेशंस मिलती हैं, जो समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, ऐसे करके इनका स्केड्यूल बना होता है। तो वो इनको रेगुलर मिलती हैं। प्लस इनको 20 आपके अर्नड लीव्स भी मिलती हैं, 20 या 15 इतनी मिलती हैं। आई थिंक 20 ही फिगर है, बट कुछ केसेस में 15 हो सकता है। एंड प्लस आपको जो मेडिकल लीव्स हैं वहाँ पे इनको मेडिकल लीव नहीं मिलती है। तो बेसिकली जब आप सर्विस में काम कर रहे हो तो आपको मतलब 20 मेडिकल लीव्स होगी, तो जब ये कटती हैं तो ये डबल कटती हैं। 20 का मतलब बेसिकली ये 10 वर्किंग डेज हैं, ठीक है। तो जब भी आप 20 अवेल करोगे तो आपको 20 मतलब अगर आपने 20 लेनी है, अवेल करनी है, तो आपके रजिस्टर में वो एंट्री 40 की जाएगी। डबल कटती हैं ये, ठीक है। एक तरह से हाफ पे लीव भी बोला जाता है इनको, मतलब स्लैश करके, आप समझने के लिए मैं बोल रही हूँ। और आपको बेसिकली अर्न लीव्स मिल गई 10 साल की, ठीक है, ये अकोमुलेट होती रहती हैं।
तो बेसिकली 20 लीव्स का इधर फ़ायदा है और वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट डबल मिल जाती हैं 40 से 50 के आसपास, ठीक है। एंड अनलीव का वही रहता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है जो मुझे लगता है। प्लस आप अपनी फैमिली को भी बहुत टाइम दे पाते हो। एंड अब कुछ फैकल्टी प्लीज़ यार ये आके मत बोल देना कि हाँ भाई ये ऐसे नहीं है, बट मतलब मुझे पर्सनली ऐसा ऐसा लगता है कि हाँ यार, ऐसे अगर मुझे ये चीज़ें पता होती तो शायद मैं उस साइड को भी सोच सकती थी पहले, बिफोर गेटिंग मैरिड। तो नहीं पता होती कई बार चीज़ें, तो यू नो टेक योर डिसीजंस लाइक दैट। एंड कई बार फैमिली कंडीशंस ऐसी होती हैं कि यू आर नॉट एबल टू गो इनटू दैट साइड, ठीक है। बट यही चीज़ है, आपको यही मिडिल क्लास फैमिली को हमें तो सारे फाइनेंसेस का देखना पड़ता है। बाकी आपने एक और क्वेश्चन पूछा है क्या, कॉलेज, यस। कॉलेज में मतलब इज देयर अ वे टू अर्न? तो भैया कॉलेज में जाके आजकल तो एमबीबीएस स्टूडेंट्स अर्न ही कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, फ्रीलांसिंग, जो कि इतना सारा आप लोग कर रहे हो। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम तो भैया मैनेज करना पड़ेगा। अब या तो आप मेडिकल कॉलेज में जाके पार्टीज़ कर लो, जो बॉयज़ पार्टीज़ करते हैं, या फिर कुछ बच्चे देखो, मेडिकल फील्ड की एक सच्चाई है कि यहाँ पे आपको शरीफ से शरीफ बंदा भी मिलेगा, बदमाश से बदमाश बंदा भी मिलेगा। बिकॉज आते तो हम लोग सारे जनरल पब्लिक से ही है ना। अब इसमें कई बच्चे हमारे इतना इनटू ड्रिंकिंग स्मोकिंग चले जाते हैं, एंड पार्टीज इतनी रात रात भर होती रहती हैं। तो मतलब इसमें जिसने भी जाना है, प्लीज़ मेरा आप सबसे वो है कि आप लोग ना अपने थोड़ा वैल्यूज़ के ऊपर आपने काम करना है। ये नहीं है, देखो ये तो सिर्फ एक पड़ाव है, सिर्फ बोलने की बात होती है जो हमारे टीचर्स वगैरह हमें कहते हैं, एक बार डॉक्टर बन जाओ लाइफ सेट है, बस एक बार कॉलेज में एंटर कर जाओ। बट वहाँ पे जाके कंट्रोल करना खुद को, ये भी हमें आना चाहिए, ठीक है। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, ये चीज़ें ना हो तो बहुत अच्छा है। अगर किसी को करनी भी पड़े तो विद इन लिमिट्स होनी चाहिए, जो मेरा मानना है। मतलब मैं तो कॉलेज में भी ऐसी थी, तो कई बार हम लड़कों के साथ हमारी लड़ाई हो जाती थी कि यार तुम लोग ऐसे। तो अभी भी मेरा यही मानना है कि हम अगर किसी को कोई अच्छा संदेश दे पाएँ, आप लोगों ने अभी, यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, आप लोग जितना अभी अपने आप को कंट्रोल कर लोगे, ये चीज़ें अभी तो स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छी लगेंगी। एंड कुछ लोग ऐसे करने वाले भी बोलेंगे आपको कि भैया क्या हो गया, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। बट आई थिंक कि अब अभी आपको, यू आर एट योर करियर मेकिंग स्टेज, जो आते अभी बन गई वो बन गई, ठीक है। आपको ड्रिंक करना भी है, विद इन लिमिट्स होना चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपको हार्ड ड्रिंक्स की तरफ जाना है। यू कैन टेक लाइट ड्रिंक्स ऑल्सो, लाइक बियर एंड ऑल। ज़रूरी नहीं है कि आपको 4-5 कैंस पीने हैं, 1 या 2 कैन से भी काम चल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होके जाओ, पीयर प्रेशर में नहीं आना है। एंड रही कमाने की बात साथ साथ में, तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा वो है। और कई मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ कि वो तो एमबीबीएस करने के बाद कई उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूशंस खोले हुए हैं, कि उन्हें अन अकेडमी वगैरह ज्वाइन कर लिया, एंड वो तो 1 CR पर ईयर पर एनम कमा रहे हैं अभी से। तो दे आर नॉट इवन थिंकिंग ऑफ डूइंग एमडी और एनीथिंग, है ना। और कई जगह आप अगर कंपैरिजन करेंगे, कोई एमडी वगैरह भी कई बार उतना स्टार्टिंग में नहीं कमा पाते हैं जितना ये लोग आजकल के इन्फ्लुएंसर्स कमा रहे हैं। तो अगर ये कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हो मीडिया पे। बस यू हैव टू बी ऑनेस्ट, जो भी मटेरियल डालो आप वो थोड़ा सा ऑनेस्टी से भरा हो। बाकी देयर आर लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज़, है ना। तो वी आर लिविंग इन एरा ऑफ सोशल मीडिया, सो यू शुड यूज़ इट। एंड रही बाकी बातें, तो बाकी तो ज़रिया मतलब ट्यूशन्स वगैरह दे के भी आप कमा सकते हैं। बट अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से जा रहे हैं तो इतनी ज़्यादा फ़ी हाई नहीं होती है कि आपको उसमें पढ़ने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया इज़ एनफ, आई थिंक, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कई लोग कॉलेज भी आफ्टर एमबीबीएस ज्वाइन कर लेते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, अपार्ट फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर देयर पीजी एग्जाम्स, ताकि उनका थोड़ा पॉकेट मनी भी आ जाए और एक तरह से तैयारी भी हो जाती है। जब भी वो हमारे कॉलेज में हमें एक पढ़ाने आते थे, एमबीबीएस करने के बाद वो हमें पढ़ाने आते थे, तो ही यूज़ टू टीच अस फार्मा के लेक्चर्स लेते थे वो कभी कभी। एंड कभी कभी आई थिंक मेडिसिन के भी 1-2 लेक्चर्स लिए हैं शायद, बस ये फिजियोलॉजी, यस, मेडिसिन के नहीं, फिजियोलॉजी के लेक्चर्स लिए थे उन्होंने, उन डॉक्टर साहब ने। तो इसीलिए करते हैं लोग। तो ये सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। आई होप इस वीडियो से किसी को कुछ समझने को मिला हो। एंड स्पेशली फर्स्ट जनरेशन मिडिल क्लास डॉक्टर्स, यस, हमारी स्ट्रगल रियल है। एंड आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट। और मेरी तरफ से ये छोटा सा इनिशिएटिव है, ताकि कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरीज वगैरह आती हैं, समटाइम्स आई गेट टाइम एंड आई आंसर देम। एंड कभी कभी मेरे को कुछ ज़्यादा टाइम मिल जाता है तो मैं वीडियो भी बना देती हूँ। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी तरफ से ये सोसाइटी को, मतलब बच्चों को गाइड करने के लिए छोटा सा इनिशिएटिव है
फॉर माई मेंटल पीस। मेरा सेल्फिशनेस भी है इसमें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार ठीक है, मेरी स्ट्रगल से अगर किसी को कुछ सीखने में मिले तो मुझे एक आत्मिक शांति मिलती है। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक एवरीवन। कुछ अच्छा लगे डू सब्सक्राइब शेयर, ताकि इससे ना मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है कि आई एम ऑन राइट पाथ। अदरवाइज इट्स लाइक कि यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे तो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो वाई शुड आई डू दीज थिंग्स, है ना। बट ये थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, तो मन करता है कि नहीं यार हेल्प करो, एंड आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन, दैट्स इट। ओके, बाय बाय, गुड लक एवरीवन।